नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सत्संगत जी, हम सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि हमें भजन सिमरन करने के लिए कहाँ पर बैठना चाहिए। क्या उसके लिए कोई अलग से कोई जगह बनानी चाहिए या कोई एकांत तलाश करना चाहिए या फिर उसका कोई विशेष जगह ऐसी हो जिसमें हम बैठकर भजन सिमरन कर सके। क्या इस जगह का या फिर उस स्थान का कोई महत्व रहता है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सभी प्रश्न हर एक के मन में हमेशा उठते रहते हैं कि हमें भजन सिमरन के लिए हमेशा एक ही जगह पर बैठना चाहिए, हमेशा एक ही आसन लगाना चाहिए, हमेशा जहाँ जिस जगह में बैठ रहे, जिस कमरे में बैठ रहे, उसी को अपना एक कमरा बनाकर और हमेशा भजन सिमरन में उसी पर बैठना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भजन सिमरन के लिए आप ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ रोज बैठते हो उसी जगह पर बैठे। इससे भजन सिमरन से कोई वास्ता नहीं इस जगह का। हाँ, एक बात वो अलग हो जाती है कि जहाँ हम रोज रोज बैठते हैं उस जगह का वातावरण अपने अनुकूल हो जाता है। वह जगह हमें भजन सिमरन करने के लिए बहुत कुछ देती भी है, विशेषकर उस जगह का एक वातावरण जो कि किससे बना है। हम रोज रोज भजन सिमरन करेंगे तो वहाँ वही तरंग घूमती रहेंगी, वही एनर्जी, वही शक्ति, पॉजिटिव शक्ति घूमती रहती है। तो उस जगह पर भजन सिमरन करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक अगर दूसरा तरफ देखे, दूसरी सोच से देखे, दूसरे नज़रिए से देखे तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप जहाँ रोज बैठ रहे हैं उसी जगह आप भजन सिमरन करें। ऐसा नहीं है। जब आपका मन लगे, चाहे वो जो भी जगह हो, वहाँ पर आप बैठकर अपने मन को एकांत करके, बिल्कुल शांत करके और एकाग्रचित होकर और ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ठहरा कर आप भजन सिमरन पर बैठ जाएं, चाहे वह कोई सी भी जगह हो। अब यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका मन कितना एकाग्र है। अगर मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, तो भजन में, सिमरन में ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। देखिए, भजन सिमरन में बैठने के लिए आपको जगह जरूरी नहीं कि जिस जगह पे बैठ रहे रोज वही जगह चाहिए। कभी कभी परिस्थितियाँ, आप जी मुझसे बेहतर जानते होंगे कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। कभी कभी 2 दिन रुकना पड़ता है, कभी कभी हफ्ते भर भी रुकना पड़ता है। तो फिर हम क्या, वह जगह हमारे पास न होने के कारण क्या हम भजन सिमरन नहीं करेंगे? लेकिन हम एक आदत बना लेते हैं। और मन, देखो, मन तो बहाने बनाता है। मन को हर चीज से बचने के लिए बहाने बिल्कुल तैयार रखता है। आप कहीं बाहर जाओगे, मन पहले से बहाना बना कर रखेगा और वो आपको, जब आप भजन सिमरन बैठोगे, आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा और कहेगा ये वो जगह नहीं है जहाँ पे तो भजन सिमरन करता है। तो देखिए, मन अगर आपको उसके हिसाब से चलाएगा तो आप कभी भी अपने मन को शांत नहीं कर पाओगे, एकाग्र नहीं कर पाओगे और पूरा समय भजन सिमरन में दे ही नहीं पाओगे। आपको अपने मन को अपने अनुसार चलाना है। और वो कब चला सकते हो? जब आपका मन शांत हो। और मन को शांत करने के लिए जबरदस्ती कभी भी नहीं करना है जी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मन के साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। मन को धीरे 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 एकाग्र करना है। उसे इस चीज का एहसास दिलाना है कि जो हम तेरे लिए कर रहे हैं उससे तू अपने आप को भी और अपनी सारथी जिसका बना है उस मालिक का भी तू एक अनंत जीव बन जाएगा, जो कि उसके पास पहुंचने के बाद तू वहां का एक अलग ही बादशाह बनकर रहेगा। तू है कौन, ये मन को हमें बताना है कि तू है कौन। तू बादशाह है इस जहां का, इस संसार का। तेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये हमें मन को तसल्ली देना है जी, ताकि मन हमें परेशान ना करे और हमारा जो वक़्त है वो भजन सिमरन में आसानी से हम दे सके। तब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भजन सिमरन के लिए क्या एक ही जगह होनी चाहिए हमेशा? तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जो जगह हो, चाहे जो स्थान हो, आप सिर्फ इतना करें, अपने मन को शांत कर ले। और हाँ, एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी, जहाँ भी, चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, कोई सी भी
जहाँ पे भी आप भजन स्मरण के लिए बैठे तो एक कंबल या साल अपने पास जरूर रखें, या कपड़ा सफ़ेद हो कि कौन से भी कलर का हो, ये महत्व नहीं रखा था। उसको आप जब भजन स्मरण पर बैठे तो अपने आप को उस कपड़े से पूरा ढक कर बैठे। देखिए, ध्यान रखना, कपड़े से ढककर या सोल से ढककर या कंबल से ढककर बैठने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें बिना परेशानी से भजन सिमरन कर सके जी। इसका कोई और मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के हम भजन सिमरन कर सके, इसलिए हमें इससे ढककर बैठना है। और कोई विशेष महत्व नहीं है इस चीज़ का। इससे हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आए हमें नहीं आएगी इससे। और आप जी से यहाँ भी कहना चाहते हैं कि अपने मन को उसके अनुसार न चलाए, और आपको मन के अनुसार नहीं चलना है। आप उस मालिक के, वो पूरी कायनात का पिता है, उसकी हम संतान हैं। तो हमें नित्य नेम से हर रोज भजन स्मरण पर बैठना है और पूरे 2.5 घंटे देना है। और आप जी के चरणों में एक विनती और की जाती है कि आप सिमरन को 2 घंटे दें और फिर भजन पर बैठ जाए। फिर बड़े अच्छे आनंद से उस मालिक के घर से जो आ रही है शब्द धुन, उसको पूरी एकाग्रता से सुने जी। क्यों? क्योंकि हुजूर सरकार या मौजूदा सरकार जो है हमारे, वो हमेशा समझाते हैं कि शब्द शब्द की जो रहता है, शब्द धुन रहती है, वो शब्द शब्द की रेख मिटाए, वो शब्द शब्द से जात मिलाए। मतलब शब्द ही है जो हमारे कर्मों को काटेगा और उस मालिक से मिलाएगा और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देगा। इसलिए आप जी नित्य नेम से अमृत वेल उठकर भजन सुमरन जरूर करें जी, और मालिक की खुशियां प्राप्त करें जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें और भजन सुमरन नित्य नेम से करते रहें। हर श्वास में सुमरन करें साहब, ना जाने कौन सी आखिरी सांस होगी। जब तक उस मालिक ने यह श्वास बख्शी है, हर एक श्वास का ऋण चुकाएं और हर एक श्वास को सुमरन में लगाएं। आप चाहे जो कार्य करें, दिन भर के जो भी कार्य करें, मालिक को याद करते रहें, सुमरन करते रहें। आप देखो, दिन भर उस मालिक को याद करते रहोगे, उसके विचार अपने मन में लाते रहोगे और मालिक ने दिए हुए नाम का सुमरन करते रहोगे, तो आप भजन में बैठोगे तो बहुत जल्दी आपकी रूहानी तरक्की होगी। और रूहानी तरक्की बहुत विरले होते हैं जिनकी बहुत जल्दी हो जाती है। नहीं तो हम जिंदगी भर सिर्फ सवाल ही खड़े करते रहते हैं। हमें तो शब्द धुन सुनाई नहीं देती, हमें तो प्रकाश दिखाई नहीं देता। अरे हम सिर्फ कथनी यानी कि बोलने पर जोर देते, करनी पर ध्यान कभी दिया ही नहीं। हमने करा क्या? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सत्संगी भाई ऐसे हैं, बहुत सत्संगी बहनें ऐसी हैं जिनको 50-50, 60-60 साल, 20-20 साल, 25-25 साल हो गए नामदान लिए, लेकिन आज तक उनको उस मालिक के घर से आ रही वो शब्द धुन सुनाई ही नहीं दी। उस मालिक की दिव्य दृष्टि जो हम पर पड़ रही, उसका प्रकाश उसने दिखाई नहीं दिया। ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है। ये कमी बनाई किसने? ये कमी हमारे ही द्वारा बनाई गई है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा बहुत रूहानी तरक्की करते हैं, उसका बखान आम लोगों के साथ चर्चा में कर देते हैं। अब इससे हमें क्या मिलता है? वाह वाह मिल जाती है, बस थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन जो हमने ये कहकर जो हमारी क्षति पहुंचाई अपने आप को, जो हमें नुकसान पहुंचाया ना, उसका भरपाया हम ना जाने कब तक नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए हमें ना तो शब्द सुनाई देती है, ना ही वो प्रकाश दिखाई देता है। हमारे मौजूदा सरकार ये कहते हैं कि बेटा ये चीज हजम करने की है। अगर आपको अंदर कुछ रूहानी तरक्की हो रही है तो उसे हजम करो। लेकिन हम ठहरे इस दुनियावी जंजाल में फंसे प्राणी। थोड़ा बहुत रूहानी तरक्की हुई नहीं कि हम बस चर्चा करने लगते हैं, अपने आप को विद्वान मानने लगते हैं, हर किसी को ज्ञान देने लगते हैं। तो थोड़े से अपने माइंड को कॉन्स्टेंट करके, एकाग्र करके, ये सभी जो रूहानी तरक्कियाँ हो रही है, जो रूहानी सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, उसको अपने अंदर बिल्कुल, वो ज्ञान ऐसा है कि वो बिखेरने का नहीं। वो है ना कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो वो राम नाम का जो एक नाम है, रस है, वो मालिक हमें हर रोज दे रहा है, लेकिन हम रहने के लिए तैयार ही नहीं होते।
है ना। बस थोड़ा बहुत मिलता है और उसका प्रचार प्रसार करना बड़े अच्छे तरीके से कर देते हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। थोड़ी रूहानी तरक्की हुई कि हमने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। वो कुल मालिक हमें, जो हमारे बाबा जी है मौजूदा सरकार, वो समझाते हैं कि एक राम पराया बाकी सारी दुनिया अपनी। तो हम क्या कर रहे हैं? जो दुनिया हमारे साथ जाएगी नहीं, जो हमारा साथ देगी नहीं, जो हमें इस मायाजाल में फंसा कर रखेगी, उससे हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। और जो मालिक है वो राम है, वो परमपिता परमात्मा है, जो कि हमारा इंतजार कर रहा है, जन्म जन्म के मेल धोने के लिए तैयार है। उसको हम भूले बैठे, तो हम कर क्या रहे हैं? एक बार अपने आप से पूछें। और हर रोज एक बात का विशेष ध्यान रखें जी, कि हर रोज आप इस बात पर जरूर एक बार विचार करना कि हमने अब तक जितना हमारा जन्म हो गया है, मतलब जितनी आयु हो गई जन्म से अब तक, हमने क्या किया, अपने आप के लिए क्या किया, इस संसार के रिश्तों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माताजी पिताजी, बच्चे बीवी, सभी के लिए कुछ ना कुछ हमने त्याग जरूर किए। वो करना भी पड़ता है, संसार ऐसे नहीं चलता। हाँ, ये बात सही है, हमारे हुजूर महाराज जी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है गृहस्थ जीवन। सबसे बड़ा जीवन गृहस्थ जीवन होता है। ये हमारी जिम्मेदारियां रहती है, हर एक का कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर हम कर्ज चुकाएंगे तो इनसे मुक्त होते जाएंगे। लेकिन हमने जब से जन्म लिया और जितनी आयु हो गई, अब तक हमने सिर्फ रिश्तों के लिए ही कुछ किया है, संसार के लिए ही सब कुछ किया है। अपने आप की कभी हमने सुध ली है? देखो साहब, पुराने जमाने में पहले ऐसा होता था कि हम किसी के घर जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाया करते थे। छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह, बिस्कुट वगैरह, टॉफी वगैरह, कुछ ना कुछ 2-5 रुपए जरूर उनके हाथ में देकर आते थे। अच्छा, ये दुनियावी लोगों के लिए हम जब जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन एक बार का ख्याल करा है अपने दिमाग और दिल में कि जब अपने निज वतन जाएंगे और उस मालिक से मिलेंगे तो तब वो पूछेगा बेटा क्या लेकर आया है, तो क्या कहोगे? एक बार जरूर सोचना। क्या कहेंगे? कि कुछ नहीं मालिक, खाली हाथ आया हूं। तो परम पिता परमात्मा क्या कहेगा? बेटा तू रो रहा था और कह रहा था कि मुझे इस नरक से निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, और तूने जाकर क्या रे, सबसे पहले भाई तू मेरे को ही भूल गया है। पहले तो तूने जब तक तू परेशान था वहां, तूने कितने भजन करे, कितनी मेरे से अरदास करी, हे मालिक मुझे निकाल दे, मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं बाहर जाकर तेरे भजन करूंगा। और सबसे पहले तूने उस परमपिता परमात्मा को ही भूल गया। क्या करा तूने संसार में आकर? तो एक बार जरूर विचार करिएगा। आज हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 45 के, कोई तो 60 साल के, 65 साल के, और बड़े ऊंचे भाग्य हमारे जो हमें उस मालिक ने नामदान भी दे दिए। लेकिन उसके बाद हमने करा क्या? सिर्फ निंदा, चुगली, बुराई, क्या कर रहे हैं हम? एक बार विचार करिएगा जी। इस नए साल जो आपको नई एक तरंग लेकर, उम्मीद लेकर आ रहा है, और हम सभी सत्संगियों के लिए तो बड़ा अच्छा नया साल है इस बार का। क्यों? क्योंकि यह ठीक रविवार के दिन पड़ रहा है, और उस दिन हमारे कुल मालिक के, पूर्ण परमात्मा के हमें सत्संग सुनने को मिलेंगे। उस सत्संग कितना अमूल्य ज्ञान होता है, ये हर किसी के नसीब का नहीं होता। बड़े ऊंचे भाग्य हमारे कि जो नए साल में हमें मालिक के सत्संग सुनने को मिलेंगे। और कोई जीव तो इतने दिव्य और इतने भव्य है, इतने ऊंचे भाग्य है कि कुल मालिक के सत्संग उनको मिलेंगे सुनने को। लेकिन हमारे हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि सत्संग कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता। इसी तरह से कोई भी सेवा छोटी है बड़ी नहीं होती। अगर आपको सत्संग मिल रहे हैं तो आप जी उनको विनम्रता पूर्वक सुनिए और कोशिश करिए कि हम सेवा कर सके। सेवा बड़े ऊंचे भाग्य से मिलती है। ये सेवा हम करते हैं, हमें इसके बारे में पता भी है, वो मालिक क्या कुछ नहीं देता हमें सेवा के बदले। हर एक हमारा एक एक पल, एक एक श्वास अगर हम सेवा के लिए लगा दें तो वो मालिक, अरे ये समझो आपके यहाँ या हम कहीं मजदूरी पे जाते हैं तो हमारी कोई मजदूरी रखता है? नहीं रखता, दे देता। तो उस मालिक के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो वो क्या रखेगा? नहीं रखेगा। वो तो 1 का 10 गुना करके देता है। आप 1 कदम चल कर तो देखो उसके लिए, वो 10 कदम आपके लिए चलेगा। बस कहीं कमी है तो हमारी,
हमारी सोच को हमने सीमित करके रख लिया। अपनी सोच को पवित्र करो, अपने नज़रिए को बिल्कुल बदलो और उस मालिक के लिए आज ही से लग जाओ। ये नया साल है और आप सभी आज एक वादा करेंगे कि इस नए साल से आने वाले साल तक हम पूरे 2.5 घंटे भजन सुमरन में पूरा वक़्त देंगे। अगर आप जी पूरे साल 2.5 घंटे वक्त देते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप जी के चरणों में विनती कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक 30 दिन पूरे 2.5 घंटे देकर देखिए, सिर्फ 30 दिन। अगर मालिक पर विश्वास है आपको तो बस 30 दिन तक आप पूरे 2.5 घंटे का वक्त देकर देखिए। उसके बाद वो मालिक खुद ब खुद भजन सुमरन पर आपको बैठाएगा और आपकी रूहानी तरक्की भी करवाएगा। आप एक बार विश्वास करके इस नए साल से कल दिन रविवार 1 तारीख 1 महीना 2023 एक अपने मन में संकल्प लीजिए कि आज ही से हर रोज में 2.5 घंटे का वक्त भजन सुमरन को जरूर दूंगा। एक बात ध्यान रखना, यह उस मालिक को आप समय नहीं दे रहे, ये अपने आप को समय दे रहे। एक बार आप सिर्फ 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए 2.5 घंटे का वक्त देकर देखिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप ये संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और देख लेना, आप जब जब भजन सुमरन करने बैठोगे आपको रुकावटें भी आएंगी, लेकिन संकल्प लेना और विश्वास रखना उस मालिक पर। ये 30 दिन अगर आपने कर लिए तो वो बात ध्यान रखना कि आप 1 कदम चलोगे वो 10 कदम आपके करीब आएगा। तो ध्यान रखना, ये 30 दिन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक बिल्कुल आपको नित्य नेम से 2.5 घंटे भजन सुमरन पर बैठना है। वो मालिक आपके साथ है और आपको ऐसा रूहानी तरक्की होगी कि आप भी अपने आप को विवश हो जाओगे समझने के लिए। और फिर देखना, एक अलग अंदाज, एक अलग नूर होगा आपके चेहरे पर। एक बार 30 दिन तक बस एक बार वक्त देकर देखिए। आपके चरणों में विनती की जाती है जी, इस नए साल से बिल्कुल आप उस मालिक के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारी उम्र कोई की 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, किसी को 20 साल नामदान लिए हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए। हमारी तरक्की ही क्या कर पाए हम? तरक्की इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमने वक्त नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है, हमारे हुजूर महाराज जी सत्संग में कहा करते हैं कि बेटा जैसा भी हो लेके तो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके चरणों में विनती की जाती है, हाथ जोड़कर विनती की जाती है जी कि हम अगर भजन सुमरन में वक्त दे देंगे तो हमारे पिता को परेशानी नहीं होगी। सोचो, अगर हम भजन सुमरन नहीं करते हैं तो हमारे हुजूर महाराज जी, हमारे बाबा जी, हमारे सदगुरु पर बहुत भार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को जो नामदान दिया था अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो वह भार सदगुरु पर रहता है। तो क्या हम इस लायक भी नहीं हैं कि हमारे पिता का हम भार बांट सकें? करना ही क्या है भाई, हैं? दुनिया के हम कठिन से कठिन, भारी से भारी काम कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते। और ये काम कितना आसान है, सिर्फ हमें चुप होकर, शांत होकर 2.5 घंटे बैठना ही तो है। अपने लिए नहीं तो अपने पिता के लिए तो सोचो। वो पिता कितनों का भार अपने ऊपर लेते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी से अपने आप को संभालते हैं और हमें भी संभालते हैं। हमारी पूरी जिम्मेदारी उन पर रहती है। हम तो एक परिवार के 2-4 लोगों की जिम्मेदारी उठाने में ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस कुल मालिक को तो देखो, पूरी कायनात का भार उठा कर बैठा है। उनके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? थोड़ा तो बोझ बांट लो भाई। संग संग चलने से कुछ नहीं होता, लेकिन राह आसान हो जाती है। तो उस मालिक से यह अरदास करो कि हे मालिक, मैं तेरी संतान हूँ, मुझे बख्श ले। और आप सुबह से शाम तक जो भी करते हैं उस मालिक की रज़ा में रहकर करिए। और ये हमेशा पल पल, हर पल ये ध्यान रखें
अगर आपको नामदान मिल चुके हैं, आप सत्संगी है, नामदान नहीं भी मिले और सत्संग में जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अब उस वाहेगुरु की है। वो अकाल पुरुष परमात्मा, परम पिता परमात्मा आपकी देख रेख करता है। अब हर एक घड़ी, हर एक श्वास उसके नाम कर दीजिए, फिर देखिएगा आपकी एक अलग ही पहचान होगी। आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर देखना सारा संसार आपको जानेगा, पहचान अलग बन जाएगी, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ध्यान रखना, उस मालिक से कभी भी इस दुनिया की विषय वस्तु कुछ नहीं मांगना। अगर विश्वास रखना, और एक बात ध्यान रखना, अगर मांगो कभी भी तो उस परमात्मा से परमात्मा को ही हमेशा मांगना, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो यहाँ की जो संसार की वस्तु है, रिश्ते हैं, ये कुछ भी साथ नहीं आएंगे, कुछ भी साथ नहीं देंगे, सिर्फ मरघट तक के साथ ही है। उसके बाद तो वो मालिक ही अपना है, बाकी सब पराए हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये देश अपना देश नहीं, ये पराया देश है। तो अपने देश जाने के लिए, अपने वतन पहुंचने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने घर भी पहुंचना है। उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। देखिए कितनी विडंबना है इस संसार के लोगों की, कि दुनिया में रहने के लिए दुनिया के बैंकों में खाते खोल लिए और उसमें पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं, खून पसीने की मेहनत कमा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ऐसो आराम से ज़िंदगी कट जाए। लेकिन एक बात ध्यान दिया आपने कि दुनिया के बैंक में तो खाता खुलवा लिया, उसमें पैसे भी जमा कर लिए, लेकिन उस मालिक के बैंक में खाता खुलवाया, उसमें अपने भाग्य के कर्म के जो हिस्सा है उससे जमा करा? क्या जमा करा? वहाँ पे पैसे नहीं चलते, वहाँ पे आपके कर्म ही आपके भाग्य बदलते हैं। आपके कर्म जैसे होंगे ऐसा आपका भाग्य बन जाएगा, ऐसा बजट बन जाएगा। यहाँ के पैसे, यहाँ के नाम, यहाँ की शोहरत, यहाँ की दौलत कुछ भी काम नहीं आती। सबसे बड़ी अगर दौलत है वहाँ तो वो है नाम धन, सबसे बड़ा धन। तो आप जी के चरणों में विनती की जाती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो क्षमा करें जी। आप जी के चरणों में अंतिम बार विनती की जाती है, आप जी इस नए वर्ष के साथ, मंगलमय के साथ अपने आप को एक नई दिशा दे। वो 30 दिन तक भजन सुमिरन 2.5 घंटे, पूरा 2.5 घंटे जरूर करें जी। फिर देखना आप में एक अलग अंदाज में बदलाव आएगा। यह उस मालिक की ही रज़ा है। और एक बात और ध्यान रखना जी, महाकुल मालिक हमें हर रोज़ बहुत कुछ देने के लिए, राम नाम रूपी धन देने के लिए हर सुबह आता है, लेकिन वहाँ कहता है कि भाई मैं तो आता हूँ देने के लिए, पर लेने वाले मुझे मिलते ही नहीं, सब सोए रहते हैं। तो आप जी अमृत वेले उठकर नाम धन, राम धन पाने के लिए उठिए और भजन सुमिरन में बैठिए। वो सद्गुरु अपना अनमोल धन लुटाने आता है। वो बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं वो लोग जो नाम धन पा लेते हैं और अपने आप को उस रूहानी तरक्की में हिस्सेदार बना लेते हैं। तो आप क्यों सो रहे हो? जागो। कब जागोगे? ये उम्र ढल रही है, ये जवानी चली गई, बुढ़ापा की ओर आ गए, कब जागोगे? ये सब छोड़ो। और देखो एक बात ध्यान रखो, हमारे कुल मालिक समझाते हैं कि हमें घर गृहस्थी कभी नहीं छोड़नी, ये जिम्मेदारी है। इनसे अगर भागोगे तो कर्म और बांध लोगे। हर एक जिम्मेदारी को अपने अपने समय में समय दो, हर एक रिश्ते को समय दो, हर एक जिम्मेदारी निभाओ। इनसे भागना नहीं है, बल्कि इनको साथ रखकर उस मालिक की भजन बंदगी करना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके घर में अगर एक ही इंसान भजन सुमिरन कर ले तो 7 पीढ़ियों को तार सकता है। तो इसलिए आप क्यों सो रहे हो? जागो। वो बिल्कुल भजन सुमिरन में आज ही से लग जाओ। इसी के साथ हम आप सभी को शुभकामनाएं दे रहे। नववर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और सद्गुरु की अपार कृपा बनाए रखें। और एक संकल्प ले कि हम कोई सा भी सत्संग मालिक का हर रविवार के दिन नहीं छोड़ेंगे और हर रोज सत्संग में जाएंगे, सेवा करेंगे, मालिक की खुशियां प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर इसमें हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हुई तो हमें क्षमा करें जी। धन्यवाद।